हेलो स्टूडेंट्स, कैनॉट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कैनॉट साइकिल ये बना है पीवी डायग्राम कैनॉट साइकिल का। इस साइकिल में ये ए बी एक आइसोथर्मल कर्व है, सी डी एक आइसोथर्मल कर्व है, दो तो आइसोथर्मल कर्व है ए बी एंड सी डी, और दो एडियाबैटिक है, बी सी एज एडियाबैटिक है और डी एडियाबैटिक है, बी सी और डी ए। तो इसमें चार प्रोसेसेस से मिलकर ये साइकिल बन रही है, दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक। फिर मालूम है कि ये रिलेशन होती है आइसोथर्मल प्रोसेस की, P इंटू वी कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रोसेस में P इंटू वी कांस्टेंट रहेगा, तो A और B का P इंटू वी सेम रहेगा। और ऐसी एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी गामा कांस्टेंट रहता है। ओके, तो मैंने चारों प्रोसेस की ये इक्वेशन लिख ली, पी वी, ये पी वी गामा कांस्टेंट, फिर इस प्रोसेस के लिए अगेन पी वी, और इस प्रोसेस के लिए पी वी गामा इज कांस्टेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो इधर पी ए पी बी पी सी पी डी और उधर भी पी ए पी बी पी सी पी डी, वो कैंसिल आउट जाएगा। तो जो बचेगा वो बचेगा वी ए वी बी गामा वी सी वी डी गामा, उधर बचेगा वी बी वी सी गामा वी डी वी ए गामा। फिर इसमें और कैंसिल कर दो तो इधर बचेगा वी बी गामा माइनस वन, क्योंकि इधर एक वी बी गामा है और इधर एक वी बी है, तो एक कम हो जाएगा। इधर बचेगा वी डी गामा माइनस वन, एक वी डी गामा इधर है, एक वी डी इधर है, तो इधर लाके एक कम कर लो। इन वी ए वी बी को उधर ले जाओ तो उधर वी ए कम हो जाएगा एक पावर, और वी सी को उधर ले जाओ तो उधर वी सी एक पावर कम हो जाएगी। फिर पूरी इक्वेशन को 1 बाई गामा माइनस वन पावर दे दो, तो ये सब पावर्स हट जाएंगे और विल हैव दिस रिलेशन वी बी इंटू वी डी इज वी ए इंटू वी सी। ओके, तो हमें एक रिजल्ट तो ये मिला। क्या रिजल्ट मिला? कि यहां का वॉल्यूम इंटू यहां का वॉल्यूम वी ए इंटू वी सी इज इक्वल टू वी बी इंटू वी डी, यानी आमने सामने के वॉल्यूम्स के प्रोडक्ट बराबर है इस साइकिल में। ओके, अब ए बी प्रोसेस में क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, और फर्स्ट लॉ से Q होता है डेल्टा U प्लस वर्क डन, तो Q विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय गैस। तो ए बी प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? nRT log V फाइनल बाय V इनिशियल। तो इतना गैस वर्क करेगी और उतनी ही उसको हीट बाहर से सप्लाई होनी चाहिए। सो Q1 एक तरीके से हीट सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड है, ये पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब इस गैस को मिल रही है, ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि VB ज्यादा है BA से। इस BC प्रोसेस में तो कोई हीट फ्लो हुआ नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसको मैं नहीं लिख रहा हूं। CD प्रोसेस में, इन C to D प्रोसेस, जो Q है अगेन इट इज इक्वल टू वर्क डन, ऐसे ही रिलेशन इसमें भी है, एंड इट इज nR, टेम्परेचर अब T2 है इस प्रोसेस में, लॉग फाइनल वॉल्यूम इज VD ओवर इनिशियल वॉल्यूम इज VC। और ये चेक करो, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो Q2 नेगेटिव आने का मतलब इतनी हीट गैस से निकल रही है, ठीक है। नेगेटिव मीन्स बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द गैस। तो इस पूरे प्रोसेस में ए बी, इस पूरे साइकिल में अगर हम देखें तो Q1 एब्जॉर्ब हुई और Q2 रिलीज हुई। Q2 नेगेटिव है तो इसका जो भी मॉडुलस है वो रिलीज हुई। Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2, इसको चेक करो क्या आएगा। तो Q1 बाई T1 अगर देखा जाए तो ये Q1 है, इसको T1 से डिवाइड करो तो you'll get nR log VB ओवर VA। ऐसे ही Q2 को T2 से डिवाइड करो, Q2 ये T2 से डिवाइड कर दो तो nR log VD बाई VC। ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैं माइनस करके इसको उलट दे रहा हूं, एंड नाउ यू कैन चेक फ्रॉम दिस रिलेशन
कि जो VB और VA का रेशियो है, VB अपॉन VA, दैट इज इक्वल टू VC अपॉन VD। तो ये दोनों टर्म एग्जैक्टली इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो कैरनॉट साइकिल में जितना Q/T पॉजिटिव आएगा एब्जॉर्प्शन के दौरान, उतना ही Q2/T2 नेगेटिव आएगा, दैट इज ड्यूरिंग रिलीज। तो जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है और जितनी हीट रिलीज होती है वो टेम्परेचर्स के प्रोपोर्शनल है। यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि Q1 और Q2 का वही रेशियो होगा जो T1 और T2 का रेशियो होगा न्यूमेरिकली। ओके, नाउ वी हैव वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। एफिशिएंसी किसी भी साइकिल की होती है उस साइकिल में कितना वर्क हुआ, वर्क डन बाय गैस, अपॉन उस वर्क को पाने के लिए कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, केवल एब्जॉर्ब एनर्जी, टोटल एनर्जी नहीं, केवल एब्जॉर्ब एनर्जी। अच्छा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का टोटल अगर देखा जाए टोटल साइकिल में, तो कुल साइकिल का डेल्टा यू 0 होता है, क्योंकि यू एक स्टेट फंक्शन है। तो ए से चल के वापस ए पे आएंगे तो वही यू आ जाएगा, डेल्टा यू 0 है। पूरे साइकिल का अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो डेल्टा यू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। तो पूरे साइकिल का क्यू और डब्ल्यू बराबर है पूरे साइकिल का। तो हमें चाहिए वर्क डन बाय गैस इन अ साइकिल, सो दैट इज इक्वल टू टोटल क्यू एब्जॉर्ब बाय द गैस। और कुल कितनी क्यू इसने एब्जॉर्ब किया है, वो किया है Q1 प्लस Q2। Q2 निगेटिव है तो अपने आप घट जाएगा, तो नेट एब्जॉर्ब्ड हीट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वर्क ओवर Q1। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। ये नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि Q2 नेगेटिव है, और इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं Q2/Q1 यहां से, अगर देखो Q2/Q1 की वैल्यू यहां से, तो इट विल कम आउट माइनस T2/T1। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल। तो किसी भी कैरनॉट साइकिल में हमने ये देखा Q1/T1 प्लस Q2/T2 इज 0। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इनकमिंग हीट है, ये आउटगोइंग हीट है Q2, और ये Q2 नेगेटिव है, एंड द सम इज 0। अगर इसमें एक कैरनॉट साइकिल और मान ले ऐड कर दें, एंड सपोज देयर इज वन मोर कैरनॉट साइकिल, लाइक दिस। तो इस दूसरी कैरनॉट साइकिल के लिए ये Q2/T2 पॉजिटिव साइन के साथ होगा और Q3/T3 अब नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो इस दूसरी वाले के लिए Q2/T2 ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ था पहले वाले कैरनॉट के लिए। दूसरी वाली कैरनॉट के लिए, तो पहले वाले कैरनॉट में जब हम ऐसे ट्रैवर्स करेंगे, यूं गैस ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, फिर इसकी एरो इधर है ऊपर वाले कैरनॉट साइकिल में। जब नीचे वाले कैरनॉट साइकिल लेंगे तो एरो उलट जाएगी, तो यही Q2/T2 का साइन बदल जाएगा। तो नाउ दिस इज पॉजिटिव, प्लस Q3/T3 विल बी नेगेटिव, और फिर इसका सम 0 होगा। तो अगर हम इन दोनों कैरनॉट साइकिल्स के लिए लिखना चाहें एक साथ, तो सभी टर्म्स को ऐड कर दें, तो Q1/T1 प्लस Q2/T2, और एक बार यानी ये टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो सीधे सीधे Q3/T3 विल बी 0। और इन दोनों कैरनॉट साइकिल का कॉम्बिनेशन की ये इक्वेशन है, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट दिस साइकिल। तो इस तरीके से हम कई कैरनॉट साइकिल्स को अगर ऐड कर दें तो सिर्फ ये बाहर की बाउंड्री बचेगी और उसके लिए इक्वेशन बचेगी। तो इस तरीके से सपोज करो कोई भी साइकिल है, तो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये कई कैरनॉट साइकिल से मिलकर बनी है, लाइक दिस। ऐसे कई कैरनॉट साइकिल से मिलकर बनी है ये सब आइसोथर्मल कर्व्स है, और ऐसे कई कैरनॉट साइकिल से मिलकर बनी है, लाइक दिस। तो मैं कुछ बनाता हूं बस, फिर ऐसे ही समझ लेना। तो सपोज ये 1 2 3, तो केवल 1 को देखो तो ये एक कैरनॉट साइकिल है, ऐसे 2 को देखो तो वो एक कैरनॉट साइकिल है, ये वाली, दिस इज कैरनॉट साइकिल फॉर 2। ऐसे 3 वाले ही कैरनॉट साइकिल ये है,
अगर हम 1 2 3 कैरोट साइकिल का सम देखें तो विल बी लेफ्ट विथ, ये 1 का जो कॉमन हिस्सा है ये हट जाएगा, 2 का कॉमन हिस्सा हट जाएगा, और ये बाहर बाहर की बस बाउंड्री बचेगी। तो ये 1 2 3 ये 3 कैरोट साइकिल्स को ऐड कर दिया, तो ये इस फिगर के लिए हमारा जो तीनों कैरोट साइकिल का सम था वो इस फिगर के लिए बचेगा फिर। और इस तरीके से सारे कैरोट साइकिल्स को अगर ऐड कर दें तो हमें फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो इस जिगजैग पाथ के लिए मिलेगा रिजल्ट। तो अगर हम सभी कैरोट साइकिल्स को ऐड कर दें तो हमें इस रास्ते का dq/t का सम मिल जाएगा, इस रास्ते पर dq/t जो बचेगा लास्ट में। तो इस रास्ते का जो dq/t का जोड़ है दैट विल बी 0। और अगर हम इन कैरोट साइकिल्स को और पास पास कर लें और पास पास बिल्कुल पास पास करते जाए तो ये जो जिगजैग रास्ता है ये हमारे ओरिजिनल साइकिल के ऊपर ही बस मूव करेगा लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं इस ओरिजिनल साइकिल के ही ऊपर अगर हम चले छोटे छोटे पॉइंट्स पर, जैसे छोटे से रास्ते पे चले यहां से यहां तक, और फिर देखें कितना dq हुआ और t से डिवाइड करें यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है, प्लस फिर इस रास्ते पे dq/t जोड़ें, फिर इस रास्ते का dq/t जोड़ें, और इस तरीके से पूरे रास्ते पे dq/t को जोड़ेंगे तो इट विल कम आउट इक्वल टू बी 0। तो dq/t का समेशन 0 होता है किसी भी साइकिल के लिए अगर वो रिवर्सिबल साइकिल, अब ये रिवर्सिबल वर्ड मैं समझाना चाह रहा हूं, तो किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए dq/t का सम 0 होता है। एक चीज और है कि अगर हम dq/t का सम सपोज करो a से b तक करना चाहें, b समवेयर हियर, केवल a से b तक इतने रास्ते के लिए, तो 0 नहीं आएगा क्योंकि अभी ये क्लोज नहीं हुआ है। तो इतने रास्ते का dq/t का सम सपोज करो है, dq/t का सम सपोज x है, और फिर इतने रास्ते का dq/t का सम -x होगा क्योंकि क्लोज का 0 होना है। लेकिन अगर हम इस रास्ते का डायरेक्शन बदल दें, हम इधर के बजाय इस तरफ उल्टा चलते हुए देखें, तो फिर ये x हो जाएगा, फिर माइनस या प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट्स के बीच में, चाहे ये रास्ता हो इस पे dq/t का सम देखो, चाहे ये रास्ता हो इस पे dq/t का सम देखो, तो समेशन ऑफ dq/t सेम आने वाला है। और ऐसे चाहे कोई भी रास्ता हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq/t is only depending on these 2 points, not on path। तो ये जो इंटीग्रल dq/t है वो इस रास्ते का, इस सभी रास्ते का बराबर है, और इसको कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी। दैट इज S2 माइनस S1, यहां की एंट्रोपी माइनस यहां की एंट्रोपी। एंट्रोपी में जो चेंज होता है दैट इज इंटीग्रल dq/t along any path joining the 2 points, और उस पाथ पर गैस को ले जाना है रिवर्सिबली। ओके, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। रिवर्सिबल जो रिवर्स हो सके, ऐसा प्रोसेस जो हम जिसको वापस कर सके, और इरिवर्सिबल जो रिवर्स ना हो सके। तो हमें मालूम है अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो एक बार जो हीट प्रोड्यूस हो गई फिर वो वापस नहीं आ सकती। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस पे कोई हीट नहीं होना चाहिए, कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइटेसिमली स्लो होते हैं, उनको कासी स्टैटिक कहते हैं, करीब करीब रुके हुए। जितने भी हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लो पीवी डायग्राम बना रहे हैं और कोई गैस मान लो इस रास्ते पे चल रही है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि इस रास्ते का हर पॉइंट से होते हुए जा रही हो। और पीवी डायग्राम में हम कोई पॉइंट तभी बना सकते हैं जब उस पॉइंट पर गैस को हमने रोका हो, इतनी देर तक रोका है हो कि जितनी देर में इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाए, तो हर जगह प्रेशर एक जैसा हो जाए, टेम्परेचर एक जैसा हो जाए।
तो ऐसे हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में लाते 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 गैस को अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो करीब करीब रुका रुका लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे गैस रुकी हुई है, क्योंकि हर पॉइंट पर हमें ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट से होके जाना है। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो कोई प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होगा। प्रैक्टिकली अगर हमें वॉल्यूम डबल करना है किसी गैस का, तो और अगर तेजी से वॉल्यूम डबल कर दिया तो हमें सिर्फ एंड पॉइंट्स के बारे में ही पता है, बीच के पॉइंट्स के बारे में गैस कैसे मूव की ये नहीं पता है। तो ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल ऑलमोस्ट रुका हुआ धीरे धीरे, और इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, और इसके अलावा कोई कंडीशन हुई तो वो इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो जितने भी हम ये पीवी ग्राफ पे प्रोसेस को दिखाते हैं वो सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो S1 S2 को जोड़ने वाला कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में और इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू बाई डी क्यू बाई टी की वैल्यू सेम आएगी, और इस वैल्यू को कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी। अभी एंट्रोपी क्या है इसके बारे में समझते हैं। फिलहाल तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का चेंज क्या है, इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी। और एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, जैसे हर पॉइंट पर एंट्रोपी फिक्स होगी, जैसे इस पॉइंट पर, जैसे पीवी डायग्राम है ये, तो इस पॉइंट पर हम एंट्रोपी जो भी होगी वो फिक्स है, वैसे हर पॉइंट की एंट्रोपी फिक्स है। तो अगर कोई गैस S1 इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जा रही है तो एंट्रोपी में चेंज फिक्स है। वो चेंज निकालेंगे कैसे, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी निकाल के। और ये तो निकालने का तरीका हुआ कि हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस कोई सा भी ले लें, सभी रिवर्सिबल प्रोसेस पे सेम वैल्यू आएगी। और गैस जरूरी नहीं है कि रिवर्सिबल प्रोसेस से ही गई हो सकता गैस इरिवर्सिबल गई हो यहां से यहां तक, लेकिन कैसे भी गैस यहां से यहां तक जाएगी, एंट्रोपी में चेंज वही आना है। उसको निकालने का तरीका किसी रिवर्सिबल प्रोसेस का इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी निकालना है। ओके